नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं आपका होस्ट एंड दोस्त एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन में होता क्या है कि अपने को जैसे एक समीकरण मिलती है और उस समीकरण में कुछ निर्देश दिए होते हैं। उन निर्देशों के हिसाब से अपने को समीकरण में चेंज करने होते हैं और चेंज करके उसको सोल्व करना होता है। देखो, चेंजेस कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोल सकता अपने कि प्लस को लिखो आप माइनस, प्लस को लिखो माइनस और माइनस को लिखो प्लस, डिवाइड को लिखो मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई को लिखो डिवाइड। ऐसे अपने को क्वेश्चन में निर्देश दिए हुए होते हैं। इन निर्देशों को फॉलो करते हुए अपने को इक्वेशन को सोल्व करना होता है और उसकी वैल्यू निकालनी होती है, या उसको ये निकालना होता है कि वो राइट है या रॉन्ग है, सही या गलत भी अपने को निकालना होता है। ठीक है, तो ऐसे समीकरणों को सोल्व करने के लिए अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पहले कौन सा ऑपरेशन सोल्व होगा, जैसे प्लस होगा या माइनस होगा या डिवाइड होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा, ब्रैकेट होगा या बार होगा। ऐसी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। इसके लिए एक ट्रिक है बोर्ड मास। इस ट्रिक से अपन ये याद रख सकते हैं कि पहले कौन सी चीज़ सोल्व होगी। बोर्ड मास से एक नियम बना रखा है, नियम तो कुछ नहीं है, एक ट्रिक है। तो इस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट होगा या डिवाइड होगा या अपना मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो देखो, इस ट्रिक से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। जो ब्रैकेट है उससे पहले भी एक चीज़ है जो सोल्व होती है, वो होता है अपना बार। जैसे कैसे होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 6+4+2 और अपने को दे दे ये वाली चीज़ और अपने को यहाँ और बोल दे +4, ऐसे करके। ठीक है, तो अपने को जो सोल्व करना है इसमें से वो पहले सोल्व करना है ये वाली, क्योंकि इस पे बार लगा हुआ है। 10+2+4। ठीक है, और अपने को ये तो हो गया अपना 6, ये प्लस हो गया 10, तो ये हो गया अपना 16 टोटल। तो अपने को जो ब्रैकेट से पहले भी एक चीज़ है वो होता है बार, उसको सोल्व करना पड़ता है। ब्रैकेट के बाद देखो, इस बोर्डमास नियम से अपना होता है ब्रैकेट, फिर होता है ऑफ, फिर होता है डिवाइड, फिर होता है मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो अपने को पहले सर्वप्रथम सोल्व करना होता है बार, बार के बाद में होता है ब्रैकेट, फिर होता है ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर होता है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये इस क्रम में अपने को ये सोल्व करने होते हैं। देखो, इन जो ये नियम है इसका तो इतना ध्यान भी नहीं रखना है कि अपन इसी में घुस जाएं या इसी में जान दे दें, इस पे शहीद नहीं होना अपने को। देखो, इसमें होता क्या है कि जैसे बीच में एडिशन दे दिया और दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड दे रखा है, ऐसे करके। देखो, जैसे यहाँ एडिशन दे दिया और अपने को कुछ संख्या की मल्टीप्लाई यहाँ दे दिया और डिवाइड यहाँ दे दिया, तो अब अपने को कोई दिक्कत नहीं है, पहले एडिशन करो चाहे डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें, क्योंकि बीच में एडिशन का तो इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इफेक्ट कैसे पड़ता है कि पहले कौन सा करना है ये अपने को क्या कैसे ध्यान रखना है, जिससे दोनों कंटिन्यू आ जाए। जैसे मैं बोला आपको कि 24/4 × 6। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि पहले डिवाइड करना है। ठीक है, इस बोर्ड मैथ्स के हिसाब से अपने को क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, तब जाके ये सही होगा। देखो, सही तो ये वैसे भी हो सकता है लेकिन करने वाला होना चाहिए। ठीक है, कि मैं जो ये 24/4 है इसको मैं लिखूंगा 24/4 और मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6। अब आप इसमें से कोई सा भी पहले कर लो, हो जाएगा, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो, तो इसमें अपने को पहले करना पड़ेगा डिवाइड, तब जाके ये सोल्व होगा, नहीं तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है और अपन आगे बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें थ्योरी में बताने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं और अपन इसके क्वेश्चनों के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, और पहला क्वेश्चन है कि यदि ये होता है लेस देन और ये होता है ग्रेटर देन को, अपने को बचपन से यही कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा तो से बड़ा वाला है और कौन सा से छोटा वाला है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपन इधर से आगे बढ़ते हैं लाइन को पढ़ते हुए। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना कि अगर जो छोटा मुंह मिल गया अपने को, छोटा मुंह, तो ये हो गया लेस देन यानी कि से कम वाला। अगर अपने को बड़ा मुंह मिल गया इधर, बड़ा मुंह, ठीक है, इधर से अपन लाइन पढ़ते हुए निकलते, तो इधर बड़ा मुंह मिल गया तो इसको बोलते हैं से बड़ा या ग्रेटर देन। ठीक है, तो देखो, लेस देन यानी कि छोटा का अर्थ है घटाना और ग्रेटर देन का मतलब है जोड़ना, और जो इक्वल है उसका अर्थ है गुणा, और जो डॉलर है उसका मतलब है विभाजित।
ठीक है, तो अपने को दी हुई है ये इक्वेशन 27 ग्रेटर देन 81 $9 और लेस देन 6, इसकी वैल्यू अपने से पूछी गई है। तो अपन इसको लिखते हैं। देखो 27 ग्रेटर देन दिया है, इसका मतलब है इसमें जोड़ना है अपने को 81 और फिर दिया डॉलर, यानी कि इसको विभाजित करना है 9 से डिवाइड, और जो ये लेस देन है इसका मतलब है घटाना, यानी -6। अब देखो इसमें अपने को प्लस और माइनस दूर दूर दिया है और जो डिवाइड दिया है ये अकेला ही है, तो अपने को पहले डिवाइड सोल्व करना है, यानी कि इसकी जगह तो आ जाएगा 9। फिर जो इधर माइनस है ये चिन्ह लगा के यहाँ तो 6 लिख दो और ये प्लस लगा के यहाँ 27 लिख देते हैं। ठीक है भाई, अब ये जो प्लस माइनस है इसमें से कोई सा भी सोल्व करो, पर ये ध्यान रखना है कि जो माइनस का है वो हमेशा माइनस का रहेगा और जो प्लस के हैं वो जुड़ के प्लस के हो जाएंगे, बस यही ध्यान रखना अपने को। अब देखो जो बोर्ड मास है अपना, उस हिसाब से क्या होना चाहिए, एडिशन पहले, तो मैं आपको पहले सब्ट्रैक्शन करके दिखाता हूँ। पहले बोर्ड मास हिसाब से एडिशन होना चाहिए, लेकिन मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ कि इस पे इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, तो देखो 9 में से मैं 6 घटाऊँ तो क्या बच जाएगा अपना 3 प्लस 27। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, जबकि बोर्ड मास के हिसाब से तो अपन गलत कर रहे हैं, लेकिन अपना आंसर आने वाला बिल्कुल सही। ठीक है, तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 30। और अब देखो ये तो होगा अपना बोर्ड मास का उल्टा, और अपन बोर्ड मास के हिसाब से करते हैं तो अपना जो आएगा 27 + 9 - 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो ये हो जाएगा अपना 36 - 6 इक्वल टू वापस आंसर कितना आ जाएगा अपना 30। यानी कि बोर्ड मास इतना इफेक्ट नहीं करता है कि अपन उसमें शहीद हो जाएं। ठीक है, तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 30, जो ऑप्शन में नहीं है अपने, तो अपना ऑप्शन क्या लिखेगा ई, इनमें से कोई नहीं। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अपना अगला क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ से विभाजित और माइनस का अर्थ में जोड़ा गया और मल्टीप्लाई का अर्थ है किससे घटाया गया, और ये जो डिवाइड है इसका अर्थ है किससे गुणा किया गया है। अपने पास इक्वेशन है ये वाली, और इसकी जो वैल्यू निकालनी है अपने को सोल्व करके वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 24। अब जो डिवाइड दिया है अपने उसका मतलब है से गुणा, फिर अपने को लिखना 12, और जो माइनस है उसका अर्थ है कि से जोड़ना, और फिर अपना है 18, और जो अपने को दिया है एडिशन, और इसका अर्थ दिया अपने को डिवाइड 9। ठीक है भाई, अब देखो इसमें बीच में प्लस दिया है, और मैंने क्या था कहा था कि अगर जो मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन है वो डिवाइड है वो दोनों प्लस या माइनस से अलग अलग हो रखे हैं, तो उन दोनों में से कोई सा भी पहले सोल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग है और बाद में काम होगा इनका। सॉरी बीच में डिस्टरबेंस के लिए। अब देखो अपने को पहले सोल्व करना कौन सा करना है, कोई सा भी कर लो, बोर्ड मास के हिसाब से क्या होना चाहिए डिवाइड, तो मैं पहले करता हूँ आपका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो अपना जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 288। जो अपना जो प्लस का साइन वो ऐसे कैसे, और अब अपन करते हैं डिवाइड, तो आ जाएगा अपना 2। अब इन दोनों को एडिशन कर दो, और जो एडिशन करने के बाद अपने आएगा जो आएगा वो 290, यानी कि अपना ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अपना अगला क्वेश्चन है कि यदि डॉलर का अर्थ है प्लस और हैशटैग का मतलब है माइनस, @ का मतलब है मल्टीप्लाई, और स्टार का मतलब है अपना डिवाइड, तो अपने को ये इक्वेशन सोल्व करनी है और उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अब देखो $16 का अर्थ अपने को दिया क्या है प्लस, और फिर लिखना अपने को 4, और @ का मतलब है मल्टीप्लाई, और फिर है 5, और फिर अपने को दिया है हैशटैग का मतलब है अपने पास, हैशटैग का मतलब कहाँ गया माइनस, अपने को लिखना 72, और जो अपना स्टार है उसका मतलब है डिवाइड, और फिर अपना जाएगा 8। अब देखो भाई यह माइनस का साइन है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई, और जो ये सॉरी डिवाइड और मल्टीप्लाई ये दोनों अलग अलग हैं,
तो अपन दोनों में से कोई सा भी सोल्व कर सकते हैं। हाँ, अपने को ये ध्यान रखना है कि जो प्लस माइनस वो पहले सोल्व नहीं करेंगे अपन, पहले अपना या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो 16 इसे कैसे लिख दूं मैं यहाँ पे, फिर प्लस का साइन ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा 20, और माइनस इन दोनों को मैं पहले डिवाइड करूंगा तो अपना जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 972। ठीक है भाई, अब प्लस और माइनस बचे हैं, दोनों में से कोई सा भी सोल्व करो, आपके आंसर आना ही आना है। ठीक है, तो अपना जो आंसर आएगा, देखो मैं 20 में से 9 घटाऊंगा तो अपना बच जाएगा यहाँ पे 11, ये प्लस और यहाँ से 16। देखो ये प्लस का, ये 20 प्लस का और ये माइनस का, तो अपना जो आंसर बचेगा वो किसका बचेगा, प्लस का। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 27। ये जो अपना आंसर है, अपना आंसर क्या लग जाएगा, बी। ठीक है भाई, देखो जो प्लस माइनस से गुणा करके ये तो आता ही है अपने को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि यदि भाग का अर्थ है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ है ऐड और ऐड का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो अपने को इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है या वैल्यू मान पता करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 16 मल्टीप्लाई का अर्थ है ऐड 3 और ऐड का मतलब है माइनस, और ये 5 और माइनस का अर्थ है अपना डिवाइड, और ये आ जाएगा 2, और जो भाग है भाग का अर्थ अपने पास मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अब देखो इसमें जो भाग और मल्टीप्लाई साथ दिया हुआ है, तो अब अपने को यहाँ पे यूज करना है अपना बोर्ड मास। अब देखो मैं इस बोर्ड मास का भी थोड़ा आपको अपवाद बताऊंगा, अपवाद तो कुछ नहीं है, बस सोल्व करने का तरीका है। ठीक है, अब देखो बोर्ड मास के हिसाब से पहले डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं पहले बोर्ड मास के हिसाब से कर देते हैं। तो या तो 16 इससे कैसे आ जाएगा, और ये 3 भी ऐसे कैसे आ जाएगा, और यह माइनस। ठीक है, बोर्ड मास हिसाब से डिवाइड पहले होना चाहिए। ठीक है, तो डिवाइड अपन पहले कर दें, आ जाएगा 2.5 गुणा 4। ठीक है भाई, अब देखो मैं इसके पैरेलली एक और इसको सोल्व करने का तरीका रखता हूँ। तो देखो 16 प्लस 3 माइनस 5, और अपना जो बटा क्या है 2, और मल्टीप्लाई क्या है 4। ठीक है, देखो बोर्ड मास हिसाब से मैंने पहले डिवाइड कर लिया, अब मैं बिना बोर्ड मास के पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 16 प्लस 3 माइनस 20 बटा 2, ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो भाई कोई भी संख्या किसी के भाग में है, ठीक है, तो वो उसी के भाग में होनी चाहिए, किसी मल्टीप्लाई के भाग में नहीं जानी चाहिए। बस ये अपने को ध्यान रखना, कोई बोर्ड मास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं बगाड़ने वाला अपना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन था वो कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ आपको। अपना जो लास्ट टर्म था वो था -5/2 इंटू 4। इसका मतलब ये होता, ये जो बटा 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 2 का भाग है ये 5 में जा रहा, ना कि 4 में जा रहा। ठीक है, तो अपन इसको हमेशा क्या लिखेंगे, 5/2 ही लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है सबके, यानी कि जो 2 का भाग लग रहा है वो 5 में लग रहा, ना कि 4 में लग रहा। तो अपने को इसको 5 के नीचे रखना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई पहले करो चाहे भाग पहले करो, आंसर अपना वही आना है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ इसको। अब अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 10, और ये माइनस साइन ऐसे कैसे, और ये 3, और ये प्लस, और ये 16 ऐसे कैसे। अब मैं इधर सोल्व करता हूँ एक बार। देखो यहाँ क्या था 3, तो 16 और 3, अब तो अपना अच्छा अभी 16 और 3 नहीं कर सकते अपन। 16 प्लस 3 माइनस इसका भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 10। अब देखो लगभग दोनों इक्वेशन बिल्कुल बराबर हो चुकी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अपने। 16 और 3 19 माइनस 10, इधर भी 16 और 3 19 माइनस 10, इसका आंसर आ जाएगा 9, और इसका भी आंसर आ जाएगा क्या 9। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि बोर्ड मास में अपने को शहीद नहीं होना है, अपना दिमाग है उसको जिंदा रखना है, और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन करने हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, और अगला क्वेश्चन है अपना कि यदि प्लस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है
प्लस, तो अपने को इस इक्वेशन का मान निकालना है या वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, और देखो लिखता हूं मैं 12 प्लस का मतलब लिखना अपने को डिवाइड 6, और डिवाइड का अर्थ लिखना अपने को -3, और माइनस का अर्थ लिखना अपने को मल्टीप्लाई, और ये 2, और मल्टीप्लाई का अर्थ लिखना अपने को +8। अब देखो भाई, ये जो डिवाइड है इधर वाला, ये माइनस से अलग हो रहा है गुणा से, तो अपन इन दोनों में से कोई भी सोल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपने बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। फर्क तब पड़ता है जब ये दोनों कंटिन्यू ही आ जाएं, या गुणा भाग दोनों एक साथ आ जाएं, तो फर्क पड़ता है अपने, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखो मैं 12 में 6 का भाग देता हूँ, अपने पास क्या आ जाएगा 2, ये माइनस का साइन ऐसे कैसे, और ये 3, सॉरी 3 क्या, और इसको सोल्व कर देता हूँ तो यहाँ जाएगा, अच्छा चलो सोल्व बाद में करेंगे अपन, 3 मल्टीप्लाई 2 +8। अब देखो 2 माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 +8, अभी प्लस माइनस कोई सा भी कर लो, अपने आंसर आना ही आना है। तो देखो पहले मैं जोड़ देता हूँ, 8 और 2 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा अपना 10, और फिर इसमें से घटाना अपने को क्या 6, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 4, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन। अच्छा, जो गणितीय संक्रिया वाला टॉपिक है, इसमें जो सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो ये वाले आते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम निकलता है। टाइम इसलिए निकलता है क्योंकि इसके जो चारों ऑप्शन है उनको अपने को चेक करना होता है कि इनमें जो कौन सा सही होता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और अच्छे क्वेश्चन भी यही है, जो मान निकालने वाले हैं उनमें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस वैल्यू लिखो, वैल्यू पुट करो और सोल्व कर दो तो मान आ जाते हैं। इसमें चारों को अपने को सोल्व करना होता है, इसलिए इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और अच्छे क्वेश्चन भी यही आते हैं। कभी कभी आदमी इरिटेट भी हो जाता है और गलत भी कर देता है, कभी कभी इसके आंसर नहीं मिलते क्योंकि दिमाग तो पहले 3 में खराब हो जाता है, और अपना जो चौथा आंसर होता है उस तक अपने पहुंचते पहुंचते और ज़्यादा खराब हो जाता है, फिर इसमें सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसको अपन सबको चेक करेंगे, जो सही आएगा उसको आंसर मानेंगे। तो मैंने इसको करा हुआ है, तो मैं पहले डायरेक्ट अपने को आंसर पे बात करता हूँ, और जो अपना आंसर है वो इसमें डी होगा। अब अपन डी को लेके सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो निर्देश है वो वैसे ही चेंज करने, इसमें माइनस का लिखना है डिवाइड, और जो प्लस है उसका गुणा लिखना है, और जो भाग है उसका लिखना है माइनस, और जो गुणा है उसका लिखना जोड़। ठीक है, तो जो अपना आंसर होगा इसमें डी, डी वाला आंसर सही है, तो मैं डी को ही डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। ठीक है भाई, और बाकी अपन अपनी किस्मत के हिसाब से एग्जाम में करेंगे। ठीक है, तो देखो 6 डिवाइड की जगह लिखना है मेरे को -20, और मल्टीप्लाई की जगह लिखना है ऐड 12, और जो ऐड है उसकी जगह लिखना है मेरे को मल्टीप्लाई, और जो माइनस का है उसकी जगह लिखना है मेरे को डिवाइड 1। इसकी वैल्यू लानी है मेरे को 70 के बराबर, तब जाके ये कह सकते हैं कि ये समीकरण बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अब देखो इसमें जो मल्टीप्लाई है वो भाग है, बिल्कुल दोनों साथ साथ आए हैं, तो इनमें से पहले कौन सा सोल्व करेंगे, बोर्ड मास से अपन करेंगे डिवाइड पहले। ठीक है भाई, तो डिवाइड पहले करता हूँ, तो साथ में 1 का भाग देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, साथ ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई 12 + 20 और -6 इक्वल टू अपने को 70 लाना। ठीक है, अब देखो अब तो मल्टीप्लाई पहले होगा ना, अब मतलब अब तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 12×84 + 20 माइनस और ये 6। देखो मैं उल्टा सीधा कैसे भी लिख रहा हूँ, जो साइन है वो उसी के लगेंगे, जैसे माइनस बोल के मैंने 6 लिखा तो -6 के थोड़े लगेगा, ये तो 20 के लगा हुआ है, 20 के लगा रहेगा, वो तो मैंने उल्टी इक्वेशन सोल्व करी इसलिए मैं उल्टा लिख पा रहा हूँ इनमें। ठीक है, ये 70। अब देखो 20 जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 104, और 104 में से अपन 104 क्या सॉरी 20 जुड़ेगा नहीं, इसमें इसमें जुड़ेगा 6 जुड़ेगा 84 में, तो ये हो जाएगा 90, और 90 में से अपना 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा 70, यानी कि 70 इक्वल टू 70। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो ये ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन और अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी को चेंज करते हुए अपने को सोल्व करना है। चारों ऑप्शन सोल्व होंगे, इनमें किस्मत सही हो तो आप अपना
लक आजमा के कोई सा भी ऑप्शन कर लेना, अगर किस्मत सही हो तो पहला ऑप्शन सही निकल जाएगा आपके, नहीं निकला तो आपका चारों सोल्व करने ही पड़ेंगे, इनमें कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, देखो इसमें लिखना है माइनस का अर्थ लिखना है इसमें डिवाइड, और प्लस का लिखना है इसमें मल्टीप्लाई, और डिवाइड का लिखना है माइनस, और जो मल्टीप्लाई उसका लिखना है एडिशन। ठीक है, और अपने को फिर इक्वेशन सोल्व करनी है। तो देखो मैंने इसकी इक्वेशन पहले सोल्व कर रखी है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो ए ऑप्शन सही आएगा। तो अपन ए को लेके सोल्व करते हैं। तो ए में देखो 52 डिवाइड का अर्थ लिखना क्या है माइनस, और फिर लिखना है ऐड का अर्थ अपने को लिखना क्या है, ऐड का अर्थ लिखना अपने को मल्टीप्लाई 5, फिर वापस मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का लिखना अपने को ऐड, और फिर 8 है, और जो फिर है माइनस, और माइनस का अर्थ लिखना अपने को डिवाइड, और अपने को इसको लाना है 36 के बराबर। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ डिवाइड है, दोनों प्लस से अलग हो रहे हैं, तो दोनों में से कोई सा भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों को एक साथ करो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अपन इनको दोनों को एक साथ करेंगे। हाँ, इसके बीच में जो प्लस माइनस का चिन्ह है, अगर डिवाइड के और ये मल्टीप्लाई के दोनों के बीच में अगर प्लस माइनस का चिन्ह है, तो ये दोनों एक साथ भी सोल्व हो सकते हैं, बोर्ड मास नियम खाएगा नहीं अपने को बिल्कुल भी। ठीक है भाई, देखो 52 में से कैसे लिख देता हूँ, 52 से कैसे लिख दिया मैंने, और अब मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ -20 ऐड, अब इसमें भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 4, और अपने को इसको बराबर लाना है 36 के। अब देखो प्लस माइनस कोई सा भी सोल्व करो, बस ये ध्यान रखना है कि माइनस को माइनस रखना है और प्लस को प्लस रखना है। ठीक है भाई, अब देखो मैं 52 में 4 जोड़ता हूँ तो कितने हो जाएगा 56 -20 बराबर किसके लाना है 36 के। अब 56 में से 20 गया तो कितना बच जाएगा अपने पास 36, बराबर किसके आ गया 36 के। कहने का मतलब अपना जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन और अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि P का अर्थ है प्लस, Q का अर्थ है माइनस, और जो R है उसका अर्थ है मल्टीप्लाई, और S का अर्थ है डिवाइड। तो अपने को इन समीकरणों में से ज्ञात करना कि कौन सी वाली सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, और मैंने इसको पहले सोल्व करा हुआ, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा अपना डी ऑप्शन। तो अपन डी को लेके सोल्व करते हैं। तो देखो 8, आर की जगह क्या लिखना अपने को मल्टीप्लाई, और फिर 8, पी की जगह लिखना अपने को ऐड, और फिर 8, और एस की जगह लिखना अपने को डिवाइड, और फिर 8, और क्यू की जगह लिखना अपने को माइनस, और फिर 8 किसके बराबर लाना है 57 के। देखो अब इसमें जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है दोनों अलग अलग है, सेपरेट हो रखे हैं प्लस के चिन्ह से, तो अपन इन दोनों को एक साथ सोल्व करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अलग अलग करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैं दोनों को साथ साथ ही कर लेता हूँ। देखो 8 और 8 हो जाएंगे 64, बीच में प्लस है और इसमें भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 1, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, और ये 8 बराबर किसके लाना है 57 के। ठीक है भाई, अब देखो 64 में मैं एक जोड़ता हूँ तो ये हो जाता है 65, और देखो प्लस माइनस में कोई सा भी पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों को साथ भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस अपने को ध्यान रखना है कि जो माइनस है वो माइनस होगा हमेशा, और प्लस है वो हमेशा जुड़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ मैं -8, और किसके बराबर लाना अपने को 57 के। तो देखो 65 में से 8 गए तो कितना बच गया अपना 57, और ये किसके बराबर आ गया 57 के। कहने का मतलब जो अपना ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। देखो मैंने पहले कर रखे थे ये समझाने के पर्पज़ से, इसलिए मैं बाकी को सोल्व नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप अपने सोल्व कर करके देख सकते हैं, इनमें से एक ही सही नहीं आने वाला है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि L का अर्थ है डिवाइड, M का अर्थ है अपना मल्टीप्लाई, और P का अर्थ अपना एडिशन, और Q का अर्थ है अपना माइनस। इन समीकरण में इनका यूज करते हुए अपने को सही या गलत निकालना है। वैसा ही क्वेश्चन है ये, अच्छे क्वेश्चन है इस गणितीय संक्रिया वाले टॉपिक में, बाकी तो ऐसे ही आते हैं। तो देखो भाई इसको भी मैंने सोल्व करा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन लगेगा अपना डी वाला। तो डी को सोल्व करते हैं अपन। तो देखो 9, पी को लिखा है अपन ने ऐड 9, और एल को लिखा है अपने भाग, फिर 9, फिर अपने क्यू को लिखा है
माइनस फिर 9, फिर m को लिखा है अपन ने, m को क्या लिखा है, मल्टीप्लाई 9, किसके बराबर लाना है, -71 के। देखो 1 2 3 4 5, हाँ सही लिखा अपन ने, ठीक है। कभी कभी पता ही नहीं चलता नो ही नो है, कितनी बार लिखा है कितनी बार नहीं लिखा, सोल्व कर देते हैं, आंसर नहीं आते, फिर सर बैठ पकड़ के बैठ जाते हैं, करें तो क्या करें, ये तो साला क्वेश्चन ही गलत है, अपन तो गलत हो ही नहीं सकते, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखो एग्जाम में कितना रहता है कि मैं तो गलत हूँ ही नहीं, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ये तो क्वेश्चन डिलीट होगा, ठीक है भाई। फिर बाद में पता चलता है अपने 5 9 थे, 6 लिख दिए, सोल्व कर लिया, ठीक है, एक अपनी तरफ से रख दिया। अब देखो वही इसमें जो डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, दोनों माइनस से सेपरेट है, तो दोनों में से कोई सा भी पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो दोनों को साथ भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस से अपने को धीरे धीरे सारा प्रैक्टिस से आ जाएगा, घबराने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डरना बिल्कुल ही नहीं है, गणितीय संक्रिया है, कोई नार वगैरह नहीं है जो खा जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो प्लस है तो यहाँ तुम नो तो मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड है, तो कितना हो जाएगा अपना 1 माइनस जो गुणा हो के कितना हो जाएगा 81, बराबर किसके लाना अपने को, -71 के। अब देखो 9 और 1 दोनों प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे 10, और माइनस के 81 ऐसे कैसे, और जो माइनस का 71 है इसके बराबर अपने को लाना है, तो देखो भाई 10 है ये तो प्लस के हैं, जो 81 है वो माइनस के हैं, तो घट कट पिट के कितने बच जाएंगे अपने पास, माइनस के 71, किसके बराबर, बराबर क्या लाना था 71, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना अभी, ठीक है। ये सारा 71 ही है, अगर गलती से 81 बोल दिया हो तो माफ़ी, बाकी 71 के बराबर लाना है, और अपना ये जो माइनस है जो ऑप्शन आया है वो भी -71 आया है, तो कहने का मतलब युवा का अपना जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपन और अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो इसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया है कि अपने को ये भी पता करना पड़ सकता है कि इन दोनों में से सही कौन सा, बड़ा और छोटा देख के भी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। तो अपना ये क्वेश्चन है कि यदि मल्टीप्लाई का अर्थ है जोड़, और ये क्या है पर देखो छोटा पहले तो क्या हो जाएगा ये लेस देन, तो लेस देन का अर्थ अपना घटाव, और ऐड का मतलब है अपना विभाजन यानी कि भाग, और जो ग्रेटर देन या से अधिक है इसका अर्थ है अपना गुणा, और जो माइनस है इसका अर्थ है बराबर, और जो भाग है इसका अर्थ है अपना से अधिक, और जो बराबर है इसका अर्थ है अपना से कम। अगर आपको पता नहीं रहे या वो नहीं हो तो ये लिख के भी सोल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो पता लगाएंगे निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। तो मैंने तो वही पहले वाली आदत में तो मैंने तो पहले सोल्व करा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए अपना सी ऑप्शन, ठीक है। अब सी ऑप्शन को अपन सोल्व करके देखते हैं कि बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है। तो देखो 5 और ग्रेटर देन के लिए बोला क्या है कि गुणा, तो मैं यहाँ गुणा लिख देता हूँ, और फिर अपना जो प्लस है उसके लिए बोला है विभाजन यानी कि भाग, और सॉरी 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 5 ग्रेटर देन के लिए कहा है इसने मल्टीप्लाई, देख लो ग्रेटर देन का मतलब है ये गुणा, फिर अपना 2 और प्लस की जगह लिखना क्या अपने को भाग, तो ये फिर 2, और जो इक्वल है उसकी जगह लिखना है से कम यानी कि छोटा मुंह पहले आएगा, छोटा मुंह बड़ी बात वाला पहले आएगा, ठीक है। फिर आएगा अपना 10, और 10 के बाद अपना जो छोटा से छोटा है उसका मतलब है माइनस, देख लो कहाँ है, से छोटा का मतलब है माइनस, तो माइनस से, और ये 4, और जो मल्टीप्लाई है उसका अर्थ है जोड़ यानी कि 8, ठीक है भाई। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन सॉल्व करते हैं। देखो ये दो मल्टीप्लाई और ये डिवाइड भाग दोनों साथ है, तो दोनों में से कोई सा भी पहले कर लो, मेरे को तो जो पता है वो तो मैं तो वैसे ही करता हूँ। तो देखो इस हिसाब से तो डिवाइड पहले होना चाहिए, तो डिवाइड अपन पहले करेंगे, तो अपना यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ तो आ जाएगा अपना 1, और 1 को अपन 5 से गुणा कर, देख लो यहाँ से मल्टीप्लाई 5, यहाँ कितना है ग्रेटर देन, और इधर तो प्लस माइनस ही है सारा,
तो देखो ये तो जुड़ के हो जाएगा 18 और 18 में से अपना 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 14। तो इधर इधर तो आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा अपना 14। अब देखो अपने को तुलना करनी है। तुलना करने का मतलब ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो सही गलत का पता कैसे चलेगा? तो अपन इसको जो बोलेंगे ना वो ऐसे बोलेंगे कि 5 छोटा है 14 से। यह है पूरी लाइन, हिंदी में बोले तो अपन, ठीक है। क्या है? 5 छोटा है 14 से। इसका मतलब ये सही बोल रहे हैं अपन, तो ये इक्वेशन सही हो गई, तो अपना ऑप्शन सी वाला सही लग जाएगा। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं अपन और सोल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अपना क्यू का अर्थ है में जोड़, जे का अर्थ है 6 गुणा, टी का अर्थ है 6 घटाना और के का अर्थ है अपना 6 विभाजित है। तो अपने को इक्वेशन सोल्व करनी है ये वाली। ठीक है, इक्वेशन में 5 भी है, ध्यान रखना 5 को खा जाओगे। ठीक है, तो देखो 30 के की जगह लिखना अपने को भाग, फिर 2 क्यू की जगह लिखना अपने को जोड़, फिर 3, फिर जे की जगह लिखना अपने को गुणा और फिर 6 और टी की जगह लिखना अपने को माइनस और फिर 5। अब देखो जो ये डिवाइड किया भाग और जो गुणा है ये दोनों प्लस से सेपरेट हो रखे हैं, मतलब अलग अलग हो रखे हैं। तो दोनों में से पहले कोई सा भी कर लो, बोर्ड मास के हिसाब से तो डी होना चाहिए, मतलब यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई उसके बाद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो दोनों को साथ भी कर लो तो अभी तो कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। ये भाई अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। अगर अपन दोनों को साथ कर ले तो अपने को एक लाइन कम लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपना स्पीड के हिसाब से करते हैं। वैसे ये नहीं कि पूरा छाप के लिखे, क्योंकि अपने को 10वीं का एग्जाम तो देनी नहीं है। 10वीं का एग्जाम लिखते हैं अपन पूरा ऐसे कैसे, तब जाके नंबर मिलते हैं अपने को। ठीक है, तो देखो इसको मैं लिख रहा हूँ 15 प्लस ऐसे कैसे आ जाएगा अपना, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और माइनस 5। ठीक है, अब इनको इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, तो अपन आ जाएगा ये। जोड़ने की जरूरत नहीं है, देखो सोल्व करने के तरीके निकाला करो आप। अब जोड़ के फिर वापस घटाओगे तो क्या मतलब, देखो इस 5 को मैं पहले 15 में से घटा देता हूँ, घटा दूँ वो तो बाद में जोड़ के घटाऊंगा तो भी वही है। पहले घटा तो भी थोड़ा इजी हो जाएगा अपने पास। इजी कैसे होगा वो मैं बताता हूँ कैसे इजी होगा। देखो -5 को मैं पहले 15 में से घटा दूँ तो सीधा सीधा अपने पास क्या जाएगा 10। ठीक है, फिर अपना 20, ये 18 ऐसे कैसे आ जाएगा, और 10 को 18 में जोड़ेंगे तो अपने पास 28 आ जाएगा। ठीक है, अपन वैसे जोड़ते हैं इन दोनों को जोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है आदमी को। मैथ इतनी आती तो यहाँ बैठे रहते क्या, तो उनको जोड़ने में पहले टाइम लगता है। 15 15 30, फिर ये होता है कितना 33, और 33 में से 5 घटाएंगे, इसलिए 5 को पहले 15 में से घटा दो तो ये सीधा सीधा 10 आ जाएगा। 10 जोड़ने में बहुत आराम से होता है। 18 का 28 हो जाता है और 28 का 38 हो जाता है 10 जोड़िए, इसलिए अपना ये जो आंसर आ जाएगा अपना आ जाएगा क्या 28। देखो ये भाई अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है कि सॉल्व कैसे करते हैं अपन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि पी का अर्थ है विभाजन और टी का अर्थ है जोड़, एम का अर्थ है घटाव और डी का अर्थ अपना गुणा। तो अपने को समीकरण दी हुई है ये वाली, इसका सोल्व करने के अपने को इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि 12 एम का अर्थ अपना को घटाना, फिर 12 दिया अपने को और फिर दिया इसने, सॉरी यहाँ 12, फिर दिया डी, डी का अर्थ है गुणा, फिर दिया अपने को 28 और फिर दिया है पी, पी का अर्थ है भाग और ये 7 और टी का अर्थ दिया अपने को जोड़ और फिर अपने को 15। ठीक है भाई, अब देखो मल्टीप्लाई और गुणा और भाग दोनों साथ हैं तो पहले कौन सा होगा डिवाइड, फिर बाद में होगा अपना मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अब देखो 12 तो अभी चुपचाप ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, ये 12 भी अभी चुपचाप ऐसे के ऐसे। अब जो भाग है भाग लग के ये गुणा तो यहाँ आ जाएगा, भाग लग के हो जाएगा ये 4, अब ये प्लस 15 ऐसे कैसे। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई होगा तो 12 चौक 48 और ये प्लस 15 ऐसे कैसे और ये माइनस लग के ये 12 ऐसे कैसे। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है अपने पास, तो दोनों प्लस के जोड़ के कितने हो जाएंगे अपने पास 27।
और ये माइनस का, तो ये अलग से -48। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो तो किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि माइनस का बड़ा है अपने पास, और माइनस में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपने पास 21, यानी कि -21 इसका आंसर होगा। अब अपने पास ऑप्शन में -21 तो है नहीं, ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा लगेगा, ये वाला। अब देखो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है आईबीपीएस का, आईबीपीएस 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बैंक वालों में ये जो ये अपनी आफत है पांचवा, इनमें से कोई नहीं, ये आफत है, इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब अपने को इक्वेशन पूरी सोल्व करनी पड़ेगी लास्ट तक, ठीक है, तब जाके अपना आंसर आएगा। अपने जो पटवार वाला ऑप्शन होगा उसमें ये वाला बिल्कुल ही नहीं आएगा, पांचवा जो ऑप्शन आता है ये बिल्कुल ही नहीं आता है, ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो जल्दी से निकल के आ जाता है, तो अपना इसका आंसर होगा -21 जो ऑप्शन में नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि P का अर्थ है गुणा, R का अर्थ है प्लस और T का अर्थ है भाग और S का अर्थ है माइनस। तो अपने को ये इक्वेशन सोल्व करनी है और उसका मान निकालना है। चलो देखते क्या आता है। 18, T का अर्थ है भाग 3, P का अर्थ है P का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा और फिर 9, और S का मतलब है अपना -8 और R का मतलब है प्लस और ये 6। अब देखो भाग और गुणा साथ साथ है तो पहले कौन सा होगा, बूढ़ से डी, डी पहले बोलता है एम बाद में बोलता है, ठीक है। देखो इसमें भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, गुणा 9, अब -8 ऐसे कैसे, प्लस 6 ऐसे कैसे, अब ये दोनों गुणा होके हो जाएंगे, अब गुणा होगा ना तो गुणा होके हो जाएगा 9 छक्की 54 -8 प्लस 6। अब देखो ये 6 प्लस का है, ये 54 प्लस का है, तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 60, और ये -8 ऐसे कैसे, तो 60 में से माइनस के 8 घट गए तो कितना आया 52। कौन सा प्लस का है माइनस का, प्लस का ही आएगा, प्लस की बड़ी संख्या है, ठीक है। अब अपना ऑप्शन तो है नहीं इसमें प्लस 52 वाला, तो वही ऑप्शन लगेगा इसमें, इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन है कि P का अर्थ है, आ गया, P का अर्थ है से गुणा किया गया और T का अर्थ है से घटाया गया और M का अर्थ है में जोड़ा गया और B का अर्थ है से विभाजित किया गया। देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ABCD लिखो चाहे आप भोलू लिखो कालू लिखो, इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गुणा तो गुणा होगा, कालू थोड़ी होगा, ठीक है। तो देखो अब अपनी इक्वेशन क्या है 28, बी का अर्थ क्या है भाग 7, अब आ गया पी का अर्थ है गुणा, फिर अपना 8, फिर आ गया टी का अर्थ है से घटाना और टी के बाद है 6 और फिर है एम का मतलब अपना जोड़ना, तो ये हो जाएगा 4। अब देखो इसमें भी डिवाइड यानी कि भाग और गुणा साथ साथ है, तो पहले डिवाइड कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 8 माइनस 6 प्लस 4। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौक 32 माइनस 6 प्लस 4, ये प्लस का है ये प्लस का है, इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूं तो ये जोड़ने की बात हो जाएंगे मेरे पास 36, और जो माइनस का 6 है इसको मैं माइनस करके यहाँ लिख देता हूँ, तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 30 प्लस के 30, तो अपना ऑप्शन जो लगेगा वो लगेगा बी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अब देखो आ गया ना नाम, काड़ो पीड़ो आ गए इस बार। देखो वेन का अर्थ है गुणा, यू का अर्थ है डिवाइड यानी कि भाग, और कम का अर्थ है माइनस, और विल का अर्थ है प्लस। तो अपने को इक्वेशन सोल्व करनी है ये वाली। देखो इसमें वैल्यू लिखा है और कुछ मत समझ लेना, इधर वेन आई वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, और ये कम है और फिर अपने को सोल्व करना। तो देखो 8 वेन का अर्थ क्या है अपने पास गुणा, फिर है अपना 12 विल का अर्थ है अपने पास प्लस, ठीक है।
और फिर लिखना अपने को 16 और फिर है यू का अर्थ अपने पास भाग, फिर है 2, फिर है अपने पास कम का अर्थ है माइनस, हाँ कम का अर्थ है माइनस, फिर है 10। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो मल्टीप्लाई इधर है, भाग इधर है, दोनों को एक साथ कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देख लो बोले, शहीद नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, देखो इसका हो जाएगा 96, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 96 प्लस इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस और ये 10। देखो मेरे भाई क्वेश्चन करते टाइम अपने को माइंड है वो बिल्कुल कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट नहीं रखोगे तो इसमें भाग है, ये गुणा कर दोगे 32 कर दोगे। यहाँ पे मैंने करा हुआ है 2 और 2 5। ठीक है, ऐसे कभी नहीं करना, अपने को दिमाग को स्थिर रख के सोल्व करना है, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता है। तो ये 96 है, ये प्लस के 8 है और ये 10 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा, जुड़ के हो जाएगा ये 104। अपने को घटाना क्या है इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 94, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन लगेगा बी सही। ठीक है भाई, तो इसी के साथ अपने क्वेश्चन खत्म होते हैं और अपन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के गुड बाय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसी भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं ताकि हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।